21 जून को पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित किया जाना। 21 जून को अन्य कई बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, जिनका विवरण मैं अभी आपसे साझा कर रहा हूं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, एक महत्वपूर्ण सांगठनिक घोषणा के संबंध में आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर 25 जनवरी को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। इस निर्वाचन की औपचारिक पुष्टि के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक आगामी 21 जून को पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित किया जाना। 21 जून को अन्य कई बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, जिनका विवरण मैं अभी आपसे साझा कर रहा हूं। सबसे पहले निवर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच आयोजित की जा रही है। निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आउटगोइंग नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है, ये सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक के लिए आयोजित की जाएगी। और बिहार की नव निर्वाचित राज्य परिषद की बैठक 11:45 से शुरू हुई। इसके पश्चात नव निर्वाचित राष्ट्रीय परिषद की बैठक शाम के 3 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। और 4 बजे से खुला सत्र, जिसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिलों के प्रमुख नेता इस खुला सत्र अर्थात ओपन सेशन में भाग लेंगे। इन बैठकों का जो औचित्य है, पार्टी का जो सांगठनिक रोड मैप है, उस पर हम चर्चा करेंगे। 7 निश्चय पार्ट 3 के जरिए बिहार को देश के 10 सबसे उन्नत राज्यों की कतार में खड़े करने के संबंध में पार्टी अपने कार्य योजना पर चर्चा करेगी। संगठन के अन्य दायित्वों पर चर्चा होगी और इसके पश्चात कार्यक्रम का समापन होगा। धन्यवाद। आपके अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, आज के लिए से अलग सवाल है। आपका सवाल मुझसे है या किसी और से? एनएफएसआर का एक रिपोर्ट आ गई है, बिहार में सबसे ज्यादा शराबबंदी हुआ है, 16.8% शराबबंदी के बाद, और गुजरात में मात्र 5% हो है। यानी कि शराबबंदी गुजरात में ज्यादा बेहतर लागू बिहार में। देखिए, आधिकारिक तौर पर ऐसे आंकड़ों के विश्वसनीयता पर पहले भी हम सवाल खड़े करते हैं। मद्य निषेध बिहार का एक कालजयी युगांतकारी निर्णय है और इस निर्णय की सफलता का परिणाम है कि चाहे वो सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को आप देखें, जो शराब के सेवन से होने वाली जो बीमारियां थी उनके आंकड़े आप देखें, और इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिलाओं के उत्पीड़न के घटनाओं को आप देखें, तो फिर आपको इस फैसले का जो औचित्य है वो समझ में आएगा। मद्य निषेध का ये ऐतिहासिक फैसला है और
बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ये बड़ा कालजयी निर्णय लिया था। इस निर्णय पर जो वर्तमान सम्राट चौधरी जी की सरकार है वो भी आगे इस फैसले पर कायम रहे। लेकिन महिलाओं को उत्पीड़न भी बढ़ा है सर, एनएफएसआर की जो ये रिपोर्ट में आया है। मैं एनएफएसआर की रिपोर्ट से ज्यादा प्रामाणिक मानता हूं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, और जो एनसीआरबी के आंकड़े प्रति लाख आबादी पर अगर आप आंकड़ों को खंगालेंगे तो फिर आपको इन आंकड़ों का सच भूल जाएगा। सर, हाल के दिनों में बंगले पर सियासत तेज यादव ने साफ कर रहे हैं कि पहले नीतीश कुमार की बंगला खाली करे तब जाकर 10 करोड़ को खाली किया जाएगा। देखिए, बंगला और संपत्ति मोह से बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी थी राजद, और अब बहुत मुश्किल से इस बार जनता ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उनकी बचने दी। 25 पर आ गए। लोगों की परवाह करना सीखना चाहिए। तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी, या तो बंगला चाहिए, या तो एमएलसी पद चाहिए, राज्यसभा चाहिए, विधानसभा का टिकट चाहिए। पूरे परिवार में केवल संपत्ति, राजनीतिक पद और बंगलों का जो मोह है उसकी वजह से जनता के बीच उनका आधार कमजोर हुआ है। राबड़ी देवी जी को बंगला आवंटित हुआ है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद की क्षमता में, और उसमें उन्हें जाना चाहिए। बदले की भावना व्यक्त जा रही है। देखिए, राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है, और जिनके नाम जो बंगले आवंटित है वो केवल राबड़ी जी के बंगले का फैसला नहीं, अनेक लोगों को आवंटित हुआ और वो अपने अपने बंगलों में जा चुके हैं। और राबड़ी जी अभी बोल रही हैं, लेकिन वो भी फैसले का सम्मान करेंगी, इसकी उम्मीद है।